हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान नंबर 863 धन रेखा के बारे में बताने वाला हूं। इस प्लान की खास बात यह है कि इस प्लान में जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पर फुल्ली गारंटीड होने वाले हैं। अगर हम बाकी के LIC इंश्योरेंस प्लान्स में देखते हैं तो ज्यादातर इंश्योरेंस प्लान ऐसे हैं जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलती है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान की दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपको पॉलिसी के दौरान मनी बैक में मिलता है, यानी कि आपको पॉलिसी के दौरान कुछ अमाउंट मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपकी पॉलिसी भी चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड बेनिफिट दिया गया है वो लेडीज के लिए है। अगर यहाँ पर कोई भी फीमेल अपने लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेती है तो आपको यहाँ पर कम प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी एज कम्पेयर टू मेल पॉलिसी प्रीमियम। उसके अलावा यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है सिंगल प्रीमियम का और एक है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का। यानी कि जो लोग एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग भी इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, और अगर आप एक साथ पैसा ना देके इंस्टॉलमेंट में पैसा देना चाहते हैं तो भी आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगला बेनिफिट इसका ये है कि इसमें लोन बेनिफिट भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो इस प्लान में ले सकते हैं। उसके अलावा इस प्लान को यहाँ पर लेने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऑनलाइन का और एक है ऑफलाइन का। अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट www.licindia.in से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर LIC एजेंट से इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लास्ट में इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल की है, वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं, और सम एश्योर्ड मान के चलते हैं कि आप इसमें 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब होता है ये एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट होता है जो कि डेथ के केस में आपके नॉमिनी को मिलेगा, या फिर अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो उस केस में भी सम एश्योर्ड का अमाउंट आपको जरूर मिलता है। सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं है कि इतना अमाउंट आपको प्रीमियम का पे करना है, इसके बेसिस पे पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें प्रीमियम पेमेंट के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। तो जो लोग एक साथ पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं, और जो लोग किस्तों में अपने प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। तो आपको पहले इन दोनों ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो आपका ये इंश्योरेंस प्लान है वो आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। तो अगर हम सिंगल प्रीमियम प्लान में देखते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक है 20 साल के लिए, एक है 30 साल का और तीसरा ऑप्शन है वो है 40 साल के लिए। ठीक इसी तरह से लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भी आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। आप 20, 30 और 40 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो आपको इन तीनों ही ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है PPT की, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म। इस पॉलिसी में आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जैसे कि हमने बात की सिंगल प्रीमियम में आपको एक साथ ही पैसा पे करना होगा, तो यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म 1 साल ही हो जाती है, जो कि आपको पॉलिसी के शुरुआत में ही पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर आप 30 साल के लिए ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है, और अगर आप 40 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 20 साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी एज 30 साल की है, आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं और आप यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं, जिसमें जो आपकी पॉलिसी टर्म होगी वो आप 30 साल की सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 30 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 सालों के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि शुरुआती 15 साल होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक साल में लगभग 73,500 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। आप इसे 6 महीने में, 3 महीने या हर महीने पे करना चाहते हैं तो वैसे भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी 30 साल की एज हो चुकी है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को आने वाले 15 सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल की है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी, क्योंकि 15 सालों तक ही हमें इसकी प्रीमियम की पेमेंट करनी थी। उसके बाद
यहाँ पर आपको 15 साल कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जब पॉलिसी के 30 साल पूरे हो जाएगी, यानी कि इस व्यक्ति की उम्र 60 साल की हो जाएगी, तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ पर इस पॉलिसी में मैच्योरिटी से पहले आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलते हैं, यानी कि इस पॉलिसी में मनी बैक का अमाउंट भी मिलता है। तो आइए जान लेते हैं इस पॉलिसी में आपको कितना मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपने 20 साल के लिए पॉलिसी की टर्म ली है तो उसमें आपको 2 बार मनी बैक मिलता है, जिसमें आपका पहला मनी बैक जब आपकी पॉलिसी के 10 साल पूरे हो जाएंगे तब मिलेगा, और जो दूसरा मनी बैक है वो आपकी पॉलिसी के 15 साल पूरे होने पर आपको मिलता है। जो भी आपकी पॉलिसी का यहाँ पर सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको मनी बैक के रूप में यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 30 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो उसमें आपको 3 बार मनी बैक मिलते हैं, एक 15वें साल के लास्ट में, उसके बाद 20 साल जब खत्म हो जाते हैं तो आपको मनी बैक मिलेगा, और जब आपकी पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर तीसरा मनी बैक आपको मिलता है। इस केस में यहाँ पर आपके जो सम एश्योर्ड है उसका 15% मनी बैक आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी टर्म की बात आती है जो कि 40 साल की है, उसमें आपको 4 बार मनी बैक मिलते हैं। पहला मनी बैक आपकी पॉलिसी के 20 साल पूरे होने पर, उसके बाद 25 साल पूरे होने पर, उसके बाद यहाँ पर 30 साल पूरे होने पर, और फिर आखिरी यहाँ पर 35 साल पूरे होने पर आपको इसमें मनी बैक मिलता है। इस केस में जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% अमाउंट आपको मनी बैक के रूप में मिलता है। तो अगर हम अपने एग्जांपल में देखते हैं तो जब इस व्यक्ति की उम्र 45 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर इस व्यक्ति को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है, और उसके बाद इस व्यक्ति को मनी बैक मिलेगा। तो हमने जो पॉलिसी टर्म ली थी वो 30 साल की है, तो उसमें आपको 3 बार मनी बैक मिलेंगे। जब पहला यहाँ पर 15 साल पॉलिसी के पूरे हो जाते हैं तो 15% आपके सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। तो अगर हम 10 लाख रुपए का 15% करते हैं तो 1,50,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर मनी बैक के रूप में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जब पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे फिर से हमें 15% अमाउंट मिलेगा जो कि यहाँ पर 1,50,000 रुपए का होगा, और उसके बाद जब पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाएंगे तो तीसरा मनी बैक हमें मिलेगा जो कि 1,50,000 रुपए का होगा। तो इस तरीके से 3 बार मनी बैक आपको मिल जाते हैं। आइए अब बात करते हैं मैच्योरिटी पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जब इस व्यक्ति के पॉलिसी के 30 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। मैच्योरिटी पर जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है पॉलिसी का वो मिलता है, और साथ ही उसमें गारंटीड एडिशन मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे वो गारंटीड है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड के साथ आपको गारंटीड एडिशन दिया जाता है। आइए जान लेते हैं कि आपको गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है और इसमें कितना कितना गारंटीड एडिशन आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि पॉलिसी के शुरुआती 5 साल पूरे होने के बाद 6th ईयर से आपको आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा आपकी पॉलिसी टर्म होगी उतना ज्यादा गारंटीड एडिशन आपको मिलता है। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि पॉलिसी के 6th ईयर से लेके 20th ईयर तक आपको 50 रुपए गारंटीड एडिशन मिलेगा। ये जो 50 रुपए का अमाउंट है वो 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड के बेसिस पे आपको बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी पॉलिसी के 21वें साल से लेके 30वें साल तक 55 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है जो कि आपके 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर होता है। उसके अलावा यहाँ पर 31वें साल से लेके 40वें साल तक आपको 60 रुपए यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलेगा जो कि 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर होने वाला है। तो आइए अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमारे केस में हमें टोटल कितना गारंटीड एडिशन अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है जिसकी पॉलिसी टर्म 30 साल की है। तो यहाँ पर अगर हम पहले 5 सालों की बात करें तो उसमें हमें कोई भी गारंटीड एडिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें 6th ईयर से 20th ईयर तक का गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 50 रुपए का यहाँ पर गारंटीड एडिशन का रेट है। तो हमें 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पर देखना है तो हमें 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 इसे कर देना है ताकि हमें इससे 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का गारंटीड एडिशन मिल जाए। ये जो अमाउंट आएगा वो 1 साल का गारंटीड अमाउंट आपका आता है। तो इसे हमें 15 से गुना कर देना है ताकि हमें 15 साल का गारंटीड अमाउंट पता चल जाए। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 7,50,000 रुपए। ठीक इसी तरह से हमें आगे के 10 सालों का भी यहाँ पर गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जो 21वें साल से लेके 30वें साल तक का गारंटीड एडिशन रेट है वो 55 रुपए का है। तो हमें 55 को गुना करना है 10 लाख से जो कि हमारा सम एश्योर्ड था और उसे 1,000 से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो 1 साल का जो है हमारा यहाँ पर गारंटीड
एडिशन आ जाएगा तो उसको हमें 10 से गुना कर देना है ताकि हमें 10 साल का गारंटीड एडिशन मिल जाए। तो ये हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 5,50,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे टोटल आता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल अमाउंट देखते हैं तो 13 लाख रुपए गारंटीड एडिशन का हो जाता है। तो हमें मैच्योरिटी पर 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा और 13 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो ये टोटल अमाउंट 23 लाख रुपए का हमारा मैच्योरिटी पर होता है। ये अमाउंट गारंटीड होने वाला है। आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी में आपको टोटल कितना बेनिफिट मिला है। तो 1,50,000 रुपए आपको 3 बार मनी बैक के रूप में मिले थे तो वो अमाउंट 4,50,000 रुपए हो जाता है और मैच्योरिटी पर आपको 23 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये टोटल अमाउंट आपका 27,50,000 रुपए का हो जाता है। और अगर हम प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इसमें आप करीबन 11 लाख रुपए का अमाउंट पॉलिसी के प्रीमियम का पे करेंगे। ये जो मैंने आपको मैच्योरिटी कैलकुलेशन है वो काफी आसान तरीके से बताई है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। अब जानते हैं कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में और यहाँ पर अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में तो दोनों में ही अलग अलग तरह की कैलकुलेशन की जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन की जो कि हमने अपने एग्जांपल में लिया है तो उसमें आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 125% अमाउंट सम एश्योर्ड के रूप में दिया जाता है और साथ ही यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका एनुअल प्रीमियम का 7 गुना कितना है। इन दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट आता है उसको आपका पॉलिसी में सम एश्योर्ड मान लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो अगर हम अपने एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% करते हैं तो 12,50,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर हो जाता है और साथ ही इसमें हमें गारंटीड एडिशन भी करना होगा ताकि हम यहाँ पर डेथ बेनिफिट्स कैलकुलेट कर सकें। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पॉलिसी के 10वें साल के लास्ट में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर हमें 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जो 50 रुपए का अमाउंट है ये हमारा गारंटीड एडिशन है। इसे हम 10 लाख से गुना करके 1,000 से डिवाइड करेंगे और हमें 5 साल से इसे गुना कर देना है ताकि 5 साल का गारंटीड एडिशन हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये जो गारंटीड एडिशन का अमाउंट आएगा वो आएगा 2,50,000 रुपए। तो टोटल यहाँ पर डेथ के केस में 15 लाख रुपए का अमाउंट इस व्यक्ति के नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो उस केस में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है उसका 125% और साथ में आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 2 लाख रुपए का। कम से कम आप यहाँ पर 2 लाख रुपए का बीमा इसमें ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवर इसमें आपको कितना मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें आपको 3 पॉलिसी टर्म मिल जाती है। पहली है 20 साल के लिए, उसके बाद है 30 साल की और फिर है 40 साल की। तो इन तीनों ही पॉलिसी टर्म में से आप कोई भी एक पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की। तो यहाँ पर आपको 2 प्रीमियम पेइंग टर्म मिलती है, एक है सिंगल प्रीमियम की और एक है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का। तो इन दोनों में से ही आप एक प्रीमियम पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो आपको एक साथ टोटल अमाउंट प्रीमियम का पे करना होगा और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 10 साल पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 30 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है और अगर आप 40 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 20 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम एज की, यानी कि कम से कम कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो उसमें अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो 8 साल से लेके 60 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाएंगे। अगर यहाँ पे आप 30 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसमें 3 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले पाएंगे और उसके बाद
बाद अगर आप 40 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसमें 90 दिन के बच्चे से लेके 40 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। और अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की, तो उसमें अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें 8 साल से बच्चे से लेके 55 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 30 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर 3 साल के बच्चे से लेके 45 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 40 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो कम से कम 90 दिन के बच्चे से लेके 35 साल तक की एज के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है अदर बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में आप एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के एडिशनल बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, या फिर आप टर्म इंश्योरेंस राइडर भी अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये सभी राइडर्स अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। ये जो भी राइडर्स हैं इनका आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। अगर आप इन राइडर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनकी सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर LIC की तरफ से आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं। यहाँ पर जो भी आपके डेथ बेनिफिट्स हैं उसको आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, या फिर आपके जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनको भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इस बारे में भी आपको डिटेल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन फैसिलिटी की। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया है तो पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिया है तो उसमें आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद पॉलिसी पर लोन ले पाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो अगर आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को लेने के बाद उसे सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है तो उसमें आप पॉलिसी लेने के बाद कभी भी अपनी LIC पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस केस में जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की तो उसमें आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा पाएंगे। ठीक इसमें आपकी जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी उस समय की सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने धन रेखा प्लान की सारी इंफॉर्मेशन जान ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।